नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मस्ती पर। दोस्तों, आपकी क्लास 10 की मैथ स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है वास्तविक संख्याएं। आज का लेक्चर नंबर 17 है। इस लेक्चर नंबर 17 में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 का सभी क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा बिल्कुल ईजी लैंग्वेज के साथ। तो सभी साथी आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जितने भी भाई इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाई आपका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए यह क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे आपका सब एग्जाम्पल सोल्व हुआ था उसी प्रकार से यह क्वेश्चन भी क्या होगा, सोल्व होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया क्या, सिद्ध करना, हमें क्या करना है, कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे क्या, कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, विरोधाभास विधि कहते हैं। उसी विधि से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल लिखेंगे, तो लिखेंगे माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। अब भैया परिमेय संख्या क्यों मान रहे हैं, आप लोग जानते हो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या करते हैं, हम जिसको मानते हैं उसी को फिर क्या करते हैं, झूठा साबित कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो फिर इसी को हम क्या करें, झूठा साबित कर देंगे कि यह कड़ी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तब हमारा क्या हो जाएगा, कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो कड़ी 5 एक आपका क्या है, परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तब यह क्या होगा, किसी पी क्यू आर के रूप का होगा। ठीक है, पी अपान क्यू के रूप का होगा। यह आपका क्या होता है भैया, परिमेय संख्या यही होती है। ठीक है, इसी रूप की होती है। तो हम लिखेंगे कड़ी में 5 इक्वल टू ए अपान बी। अब ए अपान बी क्या है, ये आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, ए क्या है और बी क्या है, तो लिखेंगे क्या, जहां ए और बी सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसको हम काट नहीं सकते, यानी ये ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम काट नहीं सकते। 1/2 आपका क्या होगा, कटेगा नहीं कटेगा। आप 3/2 क्या होगा, ये कटेगा नहीं कटेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं या सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो ए और बी क्या हमारा सह अभाज्य संख्या है, इस टाइप का है, जो ये क्या होगा, कटेगा नहीं किसी नंबर से। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का वर्ग क्यों करते हैं सर जी, तो रूट को हटाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया है। ठीक है, जब इसका करेंगे वर्ग तो क्या होगा बताइए, कड़ी हट जाएगी, केवल क्या बचेगा, 5 बचेगा। इसका करेंगे वर्ग तो क्या होगा, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर यही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग जानते हो, अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर को इस साइड करेंगे और 5 को इस साइड कर देंगे। ठीक है, बी यहाँ पर देखिए क्या डिवाइड में है, जब डिवाइड बराबर के दूसरे पक्ष में आता है तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई में बन जाएगा। ठीक है, हम इसको करेंगे इधर और इसको करेंगे इधर, बी स्क्वायर को इस साइड 5 को इस साइड, तो लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपने स्थान पर रहेगा। ठीक है, बट्टा में आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट क्यों माने हैं अभी पता चल जाएगा आप लोगों को आगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो 5 है, 5 क्या कर रहा है, बी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जो आपकी थ्योरम थी मैंने बताया था 1.3 थ्योरम क्या कहता था, कोई मान लीजिए एक पी है वो क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, पी क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तब आपका पी क्या करेगा, इसकी पावर हटा दें तो ए को भी क्या करेगा,
विभाजित करेगा। ये आपकी क्या है, थ्योरम 1.3 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लिखेंगे ए स्क्वायर 5 से विभाजित, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, ए स्क्वायर 5 से क्या हो रहा है, विभाजित होता है तो जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो आपका क्या होगा, अगर इसकी पावर हटा दें तो 5 भी क्या करेगा, ए को विभाजित करेगा। तो ए 5 से ए, तो ए भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। जब ए भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, तो लिखेंगे, देखिए तो आपका हो जाएगा A/5 इक्वल टू सी। ठीक है, मैंने देखिए बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए जब आपका P क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका भागफल कुछ अलग मिलेगा। ठीक है, जब P क्या कर रहा है, ए को डिवाइड कर रहा है, अगर इसकी पावर हटा देते हैं तो इसका भागफल कुछ अलग मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ए स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका भागफल बी स्क्वायर आ रहा है। जब ए को हम क्या करें, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका मैंने भागफल कोई सी मान लिया है, आप डी मान सकते हो या मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम सोल्व करेंगे, लिखेंगे डी सिंप्लाई। ठीक है, इस सी को क्या कर देंगे, इस 5 को क्या कर देंगे, बराबर के इस साइड भेजेंगे। हमें क्या करना है, ए की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, लिखेंगे यहाँ से ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जो आपकी ए की वैल्यू आई है 5 से, इसको हम क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका बी स्क्वायर इक्वल टू आपका है ए स्क्वायर अपान में 5, ये आपका क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू कितना आई है, 5c, तो लिख देंगे 5c, पावर है तो क्या कर देंगे भैया, पावर को लगा देंगे, बट्टा में आपका क्या है, 5 है। ठीक है, जब इसका करेंगे वर्ग, ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, इसका होगा स्क्वायर और इसका होगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, बट्टे में आपका कितना भैया, 5 है। अब देखिए इस 5 क्या कर दिया है, इस 25 को काट दिया 5 बार में। ठीक है, तो आपके बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5c स्क्वायर। ठीक है, 5c स्क्वायर आ गई बी स्क्वायर की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, मैंने सी स्क्वायर को पहले लिख लिया है और बी स्क्वायर को बाद में लिख लिया है। यहाँ पर देखिए इनटू में था 5, जब बराबर के दूसरे पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के रूप में हो जाएगा 5। ठीक है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास कितना, बी स्क्वायर अपान 5। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, बी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, ठीक है, देखिए जो आपका बी स्क्वायर है 5 से क्या हो रहा है, विभाजित होता है, तो आपका बी भी क्या होगा, बी भी 5 से विभाजित होगा, बी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो बताइए जब आपका विभाजित होगा, ठीक है, देखिए बी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो क्या होगा, बी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या हो, जो हमारा
विरोधाभास विधि हुई, यहाँ पर क्या होगी, गलत साबित होगी। ठीक है, जो मैंने मान के चला था कि कड़ी में 5 आपका क्या परिमेय संख्या है, वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत साबित हो गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपकी क्या है, विरोधाभास विधि है। ठीक है, हम इसको कहाँ से लिखे हैं, इसको हम लिखे हैं परिमेय 1.3 से लिखे हैं। ठीक है, परिमेय 1.3 से। ठीक, तो देखिए अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे। ठीक है, जो मैंने मान के चला था वह आपका क्या हुआ, झूठा साबित हो गया। आप कह सकते हो कड़ी 5 आपका क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, वो आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो आपको लिखना है, आप लोग इसके नीचे से लिख सकते हैं, लिखेंगे इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब लिखिए, इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी दोनों क्या हो रहे हैं, 5 से विभाजित हो रहे हैं। परंतु हमने यह माना था कि ए और बी दोनों क्या थे, सहअभाज्य से थे। ठीक है, जब सहअभाज्य होता है तो आपका क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, वह किसी से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो आपको लिखना है, इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी दोनों 5 से विभाजित होते हैं, परंतु हमने यह माना था कि ए और बी दोनों सहअभाज्य हैं। ठीक है, हमारी कल्पना क्या हुई, गलत हुई। ठीक है, करनी में हमारी कल्पना क्या हुई, गलत हुई। करनी में 5 आपका परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो करनी में 5 आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, आपको ये सारी बातें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, एग्जाम में तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आप किसी भाई को अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को रफ करेंगे, अगला क्वेश्चन को आपके बोर्ड पर लिखेंगे और उसको हम सोल्व करेंगे बिल्कुल ईजी लैंग्वेज के साथ। तो आप सभी साथी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे हम, पहले की तरह इसको भी हम सोल्व करेंगे, वही कॉन्सेप्ट है, वही मेथड है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे कि आपका है, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा यह क्वेश्चन आप किस मेथड यानी किस विधि से लगा रहे हैं, तो आपको बताना है क्या है, विरोधाभास विधि। ठीक है, विरोधाभास विधि। आप लोग जानते हो विरोधाभास विधि क्या होती है, जिसको हम एक्ज्यूम करते हैं, जिसको हम मानते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। लास्ट में जब इसको हम दिखा देंगे कि आपका झूठा साबित कर देंगे इसको, वही आपकी क्या होती है, विरोधाभास विधि होती है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपका किस विधि से सोल्व हो रहा है, विरोधाभास विधि से। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ से क्या, जब इसको माने हैं 3 + 2 × कड़ी 5 आपका क्या है, परिमेय संख्या है, तो हम इसको क्या करेंगे, किसी परिमेय संख्या के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, जैसे आपका परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप का होता है, यानी भिन्न के रूप का होता है। जैसे मान लीजिए P के स्थान पर 5 हो सकता है, Q के स्थान पर 6 हो सकता है। ठीक है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10, 12, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, यानी भिन्न के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ले लेंगे क्या, 3 + 2 कड़ी में 5 = में क्या लेंगे, A/B ले लेते हैं। ठीक है, A/B ले लेते हैं। आप यहाँ पर CD ले सकते हो, FR ले सकते हो, या RS ले सकते हो, LM, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो आपको फिर क्या लिखना है, A जहाँ A और B आपका क्या है,
सह अभाज्य संख्या या सह अभाज्य नंबर है या सह अभाज्य है। ठीक है, आप लोग जानते हो सह अभाज्य क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यानी ऐसी भिन्न जो क्या हो किसी से न कटे। ये आपकी जो भिन्न है 5/6 या क्या होगा किसी नंबर से कटेगा नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए आपका क्या है 3/4 है, ये क्या होगा एक किसी नंबर से कटेगा नहीं होता है, नहीं कटेगा। ये आपका क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इसी को हम क्या कहते हैं सह अभाज्य कहते हैं। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, देखिए फिर आपको लिखना है, देखिए आपको क्या करना है कर्णी 5 को बस केवल इस साइड छोड़ना है और जो बकिया जो आपका ताम झाम है सबको क्या कर देना बराबर के उस साइड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 2 कर्णी में 5 इक्वल टू a/b-3। अरे सर जी ये कैसे आ गया, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, हमें क्या करना है केवल कर्णी के 5 को क्या करना है इस साइड छोड़ना है और बकिया सबको क्या कर देना बराबर के उस साइड कर देना। ठीक है, तो हम बारी बारी से सबको बराबर के उस साइड जबरदस्ती नहीं ठेलेंगे, बारी बारी से भेजेंगे नंबर वाइज करके। ठीक है, देखिए मैंने क्या कर लिया 2 इंटू कर्णी 5 को यहीं पर नोट कर लिया है। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, इसके आगे कौन सा चिन्ह भैया, प्लस का चिन्ह है। जब प्लस का चिन्ह क्या होता है, जब बराबर के दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो और लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे डी सिंप्लाई। अब हमें क्या करना केवल कर्णी में 5 को इस साइड करना है और सबको क्या करना बराबर के उस साइड कर देना है। ठीक, तो देखिए आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम इसको भी ऐसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा a/b-3। ठीक, नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हो 3 मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, इसका गुणा क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या a-3b। ठीक है, a-3b/b हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए भैया आपका क्या क्रॉस का चिन्ह है, जब क्रॉस का चिन्ह लगा होता है तब हम संख्या को क्या करते हैं बराबर के दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भैया डिवाइड के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 5 कर्णी में इक्वल टू a-3b/2b। अब आप लोग जानते हो a-3b/2b ये आपका क्या है p/q के रूप का है, इसको हम क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। ये आपका क्या होगा भैया परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा परिमेय संख्या होगा। जब आपका यह परिमेय संख्या होगा तो कर्णी में 5 आपका क्या होगा परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन कर्णी में 5 आपका क्या है अपरिमेय संख्या है, आपको पता है। तो हमारी कल्पना यहीं पर क्या हो गई गलत हो गई, जो मैंने माना था वो आपका क्या होगा परिमेय संख्या नहीं होगा, हमारी कल्पना गलत हो गई। तो हम यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, जो इस सब का महाभारत ताम झाम सबको हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ तक सोल्व करने के बाद फिर हम यहाँ से क्या करेंगे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो आपको क्या करना है यहाँ से आपका देखिए ये आपका क्या भैया परिमेय संख्या है। ठीक है, हम इसको लिखेंगे नहीं, आपको पेपर में नहीं लिखना। ठीक है, इसको ये आपका भैया क्या है परिमेय संख्या है। जब आप जानते हो ये जब आपका परिमेय संख्या है, कैसे परिमेय संख्या है p/q के रूप का है, p/q के रूप का है। ठीक है, आपका जब परिमेय संख्या है तो आप कर्णी 5 भी आपका क्या होगा परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन आप जानते हो कर्णी 5 आपका क्या है परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, जब कर्णी 5 आपका जब परिमेय संख्या नहीं है तब आपका क्या होगा 3 + 2 कर्णी में 5 भी आपका क्या होगा परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी हमारी कल्पना क्या हुई गलत हुई। ठीक है, हम इसको गलत साबित कर दिए। तो हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक सोल्व करने के बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है, अतः यहाँ a-3b/2b ठीक है एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कर्णी में 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जब आपका यह आपका क्या हो रहा है, जब आपका परिमेय संख्या हो रहा है तो इसका मतलब कर्णी 5 भी आपका क्या होना चाहिए परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम क्या जानते हैं कि कर्णी 5 भी आपका क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कर्णी 5 आपका क्या है एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, यह गलती इसलिए हुई कि क्योंकि हमने क्या किया था भैया, यहाँ पर गलत कल्पना कर ली थी। ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया था, झूठा मान लिया था कि ये आपका क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, जब आपका हमने क्या किया था, इसको मैं झूठा मान लिया था, फिर आपका क्या होगा, 3 + 2 × कड़ी 5 आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहाँ तक सोल्व करने के बाद आपको इतना सारा ताम झाम सब में क्या करना भैया, लिखना है। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन में ये सब सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब का लैंग्वेज एक ही है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर केवल संख्याएं चेंज कर देनी है। ठीक है, आप एक्सरसाइज के 1.3 के जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इसके जितने भी एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे, आपको बस लिखने में क्या करना है, सब लैंग्वेज वही रहेंगी। बस आपको यहाँ पर दे दिया है इतना नंबर, ठीक है, किसी में केवल दे दिया करीम 5, किसी में दे दिया करीम 9, किसी में दे देगा क्या, करीम 7। ठीक है, यहाँ पर कोई और नंबर आ सकता है, यहाँ पर माइनस हो सकता है। ठीक है, यानी संख्याएं चेंज रहेंगी। आपको लैंग्वेज में क्या लिखना है, यही सारे लैंग्वेज को आपको लिखना है। बस केवल यहाँ पर चेंज हो सकता है और यहाँ पर नंबर केवल चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है। अब हम इस क्वेश्चन को रफ करेंगे। अगला जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है आपके बोर्ड पर लिख चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ठीक है, आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं को सिद्ध करके बताना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वही मेथड है, वही विधि है, उसी तरीके से हम इसको भी सोल्व करेंगे। ठीक है, इन तीनों में से मैं क्या करता हूँ, किसी एक को सोल्व करके दिखा देता हूँ और आपको 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करके आपको बताना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करके। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, मान लीजिए पहले को हम क्या करते हैं, सोल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर हल। तो मैं यहाँ पर पहला मैं सोल्व कर रहा हूँ, आपका क्या है, पहला 1/√2 है। ठीक है भाई, पहला आपका क्या है, 1/√2 है। इसको हमें क्या करना है भैया, अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है। तो वही मेथड है, हम इसको भी क्या करेंगे, मानेंगे कि 1/2 आपका एक परिमेय संख्या है। वही विधि लगेगी आपकी, कौन सी विधि भैया, विरोधाभास विधि। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। 1/2 आपका क्या भैया, परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, जब आपका यह परिमेय संख्या होगा फिर आपका क्या होगा बताइए, 1/2 इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं बताइए, परिमेय संख्या होगा तो आप लोग जानते हो परिमेय संख्या होगा, जब आपका परिमेय संख्या है तो हम इसको किसी परिमेय संख्या के इक्वल में लिख लेंगे। मान लीजिए आपका P/Q है, P/Q क्या होता है भैया, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, हम इसी के इक्वल में लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है क्या, इसके इक्वल में A/B ले लिया है। ठीक है, मैं हमेशा सभी क्वेश्चन में A/B लेकर मैं चल रहा हूँ, आप लोग इससे मत घबराइएगा। आप यहाँ पर C/D ले सकते हो, F/A ले सकते हो। ठीक है, आप अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर यहाँ पर आप ले सकते हो, बस केवल क्या होना चाहिए, भिन्न के रूप में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इससे आप लोग घबराने वाली कोई बात नहीं है। जहाँ फिर आप लोग जानते हो, जो हम यहाँ पर परिमेय संख्या लेते हैं, जो आपका A क्या होता है, B क्या होता है। ठीक है, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जहाँ A और B क्या भैया आपका है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य क्या होता है भैया, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, आप लोग जानते हो, हमेशा बताएं आप लोगों को। जो आपका मान लीजिए 3/2 है। ठीक है, A के स्थान पर मैंने कोई नंबर ले लिया, आपका 3 है, B के स्थान पर कोई नंबर आपका क्या 2 है, या
ये आपका क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, हम 3/2 को हम किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी भिन्न जिसको हम किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं वही आपका क्या होता है भैया, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब आप लोगों को क्या लिखना है, डी सिंप्लाई 1/2 इक्वल टू ए अपान कड़ी में ए अपान बी। ठीक है, अब आप लोग जानते हो, ठीक है, 1/2 आपको क्या पता है, परिमेय संख्या यानी अपरिमेय संख्या नहीं पता है। ठीक है, तो आप लोग क्या जानते हो, कर्णिम 2 आपका क्या भैया है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कर्णिम 2 आपका भैया क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने इसको प्रूव करके दिखा दिया है पहले से, ये जो आपकी क्या थ्योरम थी। ठीक है, 1.4 थ्योरम यही थी ना, कर्णिम 2 को सिद्ध करके दिखाइए कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप लोग जानते हो कर्णिम 2 आपका क्या भैया, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन आप लोग 1/2 नहीं जानते हो कि ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, केवल कर्णी के 2 के रूप में क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हो इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस b का गुना इस 1 में कर देंगे, इस कर्णी का 2 का गुणा क्या कर देंगे, वो a में कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे डी सिंप्लाई, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, a कर्णी में 2 इक्वल टू b। ठीक है, जब इसका गुना हम क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे तो a गुणे कर्णी में 2 हो जाएगा, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा लेंगे भैया। फिर आपका क्या है, b है, b का गुना 1 में करेंगे तो b मिलेगा। आप जानते हो किसी संख्या जब हम क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, संख्याएं वही मिलती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है भैया, इस साइड केवल कर्णी में 2 को रखना है और इस सभी को क्या कर देना, इस साइड कर देना है। तो कर्णी 2 को मैंने यहीं पर छोड़ दिया है। यहाँ पर देखिए क्या मल्टीप्लाई का चिन्ह है, जब मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, जब इस संख्या को बराबर के दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, डिवाइड के रूप में हो जाएगा। बी भी अपने स्थान पे है, गुणे का चिन्ह, संख्या दूसरे पक्ष में आएगी तो भाग के रूप में हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, जो आपका b अपान ए है ये आपका क्या भैया है, परिमेय संख्या है। ठीक है, b अपान ए आपका क्या भैया है, परिमेय संख्या है। ये क्यों परिमेय संख्या है, b अपान ए आपका क्या, p अपान क्याऊ के रूप का है। ठीक है, p अपान क्याऊ के रूप का है, ये आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो फिर आप कह सकते हो कर्णी 2 भी आपका क्या होगा भैया, परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप जानते हो कर्णी 2 आपका क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, जब कर्णी 2 आपका जब परिमेय संख्या नहीं है तब आपका क्या होगा, 1/2 भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो 1/2 क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या होगा, यानी हमारी कल्पना गलत हो गई। तो हम क्या कर लेंगे, 1/2 आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यहाँ तक सोल्व करने के बाद आपको ये सब पेपर में नहीं लिखना है, जो मैंने यहाँ पर लिखा था इस प्रकार का जो मैंने बनाया था ये सब आपको पेपर में नहीं करना है, बस केवल आपको यहाँ तक ऐसे सोल्व कर देना है। ठीक है, आपको जानना चाहिए कि जो आपका b अपान ए है ये आपका क्या है, p अपान क्याऊ के रूप का है, ये आपका परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगा तो कर्णी 2 भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होनी चाहिए। बट लेकिन आप जानते हो कर्णी 2 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है, आप इसको प्रूव कर चुके हो। ठीक है, तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, कर्णी में 1/कर्णी में 2 भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। इन सभी सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, वही यहाँ पर लिखेंगे, वही लैंग्वेज है, बस केवल क्या है यहाँ पर संख्याएं चेंज हैं। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ तक आपको सोल्व करने के बाद आपको क्या लिखना है, मैंने देखिए यहाँ तक जगह नहीं था, मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, अतः वही लैंग्वेज जो पहले की तरह जो सभी क्वेश्चन में लिखा गया है। ठीक है, वही भाषा है, आपको वही भाषाएं यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, आपको लिखना है अतः b अपान ए एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कर्णी में 2 आपका b क्या होगा, परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि, ठीक है, वी नो डैट, यानी हम जानते हैं कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, कर्णिम दो या दो दो आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह गलती इसलिए हुई कि हमने गलत कल्पना की थी। ठीक है, हमने क्या किया था, यहाँ पर गलत मान लिया था। ठीक है, हमने गलत मान लिया था कि 1/2 आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको वही लैंग्वेज है, उसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, इसके पहले वाले में बस केवल आपको क्या था, 3 + 2 कर्णिम 5 था। यहाँ पर क्या भैया आपके पास है, 1/2 है। यहाँ पर क्या है, 7 × कर्णिम 5 है। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, इसी प्रकार से मानेंगे, सेम इसी प्रकार से इसको भी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके लास्ट में क्या करेंगे, सेम यही लैंग्वेज लिखी जाएगी। बस केवल इसके स्थान पे भैया क्या होगा आपका, जो इसमें सोल्व करेंगे जो यहाँ पर आएगा वो वाला होगा। ठीक है, और इसके स्थान पे क्या होगा आपका, ये वाला होगा। ठीक है, आप लोग इसको भी आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करके आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर को बताना है। तो चलिए, आप लोग सोचते होंगे कि जो मैंने यहाँ पर इसको वीडियो को पोस्ट करता हूँ उसके बाद मैं इसको लिखता हूँ। ठीक है, मैं इसको इसलिए बाद में लिखता हूँ क्योंकि हमारी टाइम क्या होती है भैया, थोड़ी बच जाती है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी भाई को आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो हम मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। धन्यवाद।